बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। हमारा काम जो चल रहा है वो पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएससी, एनटीएस वगैरह के हवाले से हम मैथमेटिक्स का पोर्शंस सॉल्व कर रहे हैं। हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये परसेंटेज के हवाले से है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ीसद के मुतालिक सवालात होते हैं जो उनके मुतालिक हमारा ये लेक्चर है। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं परसेंटेज के हवाले से उसको सॉल्व आउट किया जाए, क्योंकि इस अ, किस्म के सवालात कमीशंस के पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। और मैंने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से और बेहतरीन सवाल जो हैं आप तक पहुंचाऊं। मैंने इस जो इस तरह के जो सवालात हैं उनको पोर्शंस में सॉल्व किया है, मतलब 2 से 3 वीडियोस इस तरह के सवालात पर होंगी जिनके लिंक्स इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर शेयर करता जाऊंगा जैसे जैसे वो अपलोड होती जाएंगी। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। सवालात की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी, परसेंटेज के हवाले से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्रा ऑब्टेन 125 मार्क्स आउट ऑफ 250। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑफ निम्रा। वो कहता है कि निम्रा ने 250 में से 125 नंबर हासिल किए। निम्रा के हासिल करदा फीसद नंबर मालूम करें। चलें इसका हल करते हैं। हल की तरफ जाने से पहले आप ये भी याद रखें कि इस तरह के अक्सर हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं और बाद लोगों को परसेंटेज निकालने का भी पता नहीं होता कि परसेंटेज कैसे आएगी। तो चलिए अपने सवाल की तरफ चलते हैं, इसका सलूशन करते हैं। जी, इसमें हम देखेंगे परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स, तो टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यानी कि उसने टोटल मार्क उसके कितने थे, कितने नंबर थे, और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज ऑब्टेन करने के लिए। तो ऑब्टेन मार्क्स जो हैं उसके लिए निम्रा के वो 125 है और टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं जी 250 और इसको क्रॉस कर देंगे 100 के साथ। इसको अगर डिवाइड करें तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है जी। बाकी 21 और 25 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो ये 125 हो जाता है। तो 5 क्रॉस 10 जो हो जाएगा आपके पास 50%, यानी कि उसने 50% नंबर हासिल किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, देयर आर 409 स्टूडेंट्स इन स्कूल, 30% of the student are left handed, how many students are right handed। वो कहता है एक स्कूल में 409 तलबा हैं, 30% जो है बाएं हाथ के हैं, यानी वो बाएं हाथ से लिखते हैं। कितने फीसद तलबा जो हैं दाएं हाथ वाले होंगे। इसका सोल्यूशन करते हैं जी। जी, इस सवाल में जो है वो कहता है कि 409 तलबा टोटल है और उसमें से 30% जो है वो बाएं हाथ वाले हैं। तो हम 409 का 30% निकालेंगे। ठीक है जी। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स, वो हैं टोटल स्टूडेंट 409 क्रॉस 30%, क्योंकि 30% लोग जो हैं राइट हैंडेड है। हम पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्रॉस 30 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज जैसे ही ख़त्म करेंगे बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ऊपर वाला ऊपर क्रॉस और नीचे वाला नीचे हो जाएगा जी। तो इसको 409 ज़रा बगैर 3 करें
तो ये आ जाता है जी आपके पास 27/12 तकसीम इसको 10 के साथ कर दें तो ये आ जाते हैं जी आपके पास 122.7। इसको राउंड अबाउट करें तो ये तकरीबन 123 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड अब जो हमारे राइट हैंडेड होंगे वो ये निकाल देंगे टोटल स्टूडेंट्स में से राइट हैंडेड स्टूडेंट। तो वो 409 में से अगर हम 123 नफ़ी कर दें तो हमारे पास बच जाएंगे 287 स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो राइट हैंडेड हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चल। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का वो ये है कि 65% ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम मॉडल टाउन। इफ़ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल देन फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। जी वो कहता है कि 65% तलबा मॉडल टाउन से आते हैं। अगर इस स्कूल में 1500 तलबा हैं तो मालूम करें कि मॉडल टाउन से कितने तलबा नहीं आते। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, चलें करते हैं इसका। सबसे पहले हम फाइंड आउट करें कि मॉडल टाउन से कितने बच्चे आते हैं, फिर उसको हम टोटल स्टूडेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे कि कितने तलबा जो हैं वो मॉडल टाउन से नहीं आते। जी थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। वो जिसमें उसने कहा हुआ है कि 65% तलबा जो हैं मॉडल टाउन से आते हैं और अगर स्कूल के 1500 तलबा हों तो कितने लोग मॉडल टाउन से नहीं आते। तो हम सबसे पहले वो लोग निकालेंगे जो मॉडल टाउन से आते हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट्स कम फ्रॉम मॉडल टाउन, वो जी हैं टोटल स्टूडेंट्स का जो है टोटल स्टूडेंट का 65% जो है वो आते हैं जी। तो हम कहेंगे टोटल स्टूडेंट्स इसके 1500 है, इसका 65% जो है वो मॉडल टाउन से आते हैं। तो 1500 का अगर 65% निकालें तो वो आ जाएगा आपके पास क्रॉस 65। परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड में 100 आ जाएगा। 2020 से कैंसिल आउट आ जाएंगे। 15 को 65 के साथ ज़रब दें, 15 ज़रब 5 75। मैं इसलिए ये ज़रब करता हूँ ताकि आप भी सीखें। 15 छः 90, 90 और 7 97, ये 975 स्टूडेंट जो है मॉडल टाउन से आते हैं। अब उसने पूछा हुआ है मॉडल टाउन से कितने तलबा नहीं आते, तो 1500 से में ये निकाल देते हैं स्टूडेंट्स नॉट कम फ्रॉम, नॉट कम फ्रॉम मॉडल टाउन। ठीक है जी। 1500 में से 975 निकाल दें तो ये आपके पास आ जाएंगे 525 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉडल टाउन से नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मंथ ऑफ रमज़ान सलीम डोनेट RS 45 to charity from his total salary of RS 45,000. Alim donate 6,000 to the charity from his salary of RS 55,000. How has donate the higher percentage of his मंथली सैलरी। वो कहता है कि जी रमज़ान के महीने में सलीम ने अपनी कुल तनख्वाह 45,000 में से 45 रुपये खैराती इदारे को दी। अलीम ने 6,000 रुपये खैराती इदारे को अता किए, उसकी कुल तनख्वाह 55,000 रुपये। किसने अपनी माहाना तनख्वाह का ज़्यादा फ़ीसद अतिया किया। यानी हम इसमें यह भी बताएंगे कि तनख्वाह के लिहाज से किस बंदे ने ज़्यादा जो है वो खैराती इदारे को पैसे दिए हैं। जी ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है। दो बंदों का कंपैरिजन हमने करना है जी। एक सलीम भाई हैं और दूसरे जो है अलीम हैं।
जो अपनी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा खैराती इदारों को देते हैं। तो जो सलीम है वो 4500 देता है, जिसकी टोटल तनख्वाह जो है वो 45,000 है। सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ आप लिख लें सलीम, और यहाँ लिख लें अली, यानी कि इनका हमने सोल्यूशन निकालना है। तो इसकी जो परसेंटेज निकालेंगे सलीम की, कि ये जी कितने परसेंटेज जो है अपनी देता है, 45,000 उसकी टोटल पे है, और उसमें से 4500 वो खैराती इदारे को दे देता है। तो हम लिखेंगे सलीम परसेंटेज, बस मुख्तसर लिखें, ताकि हमने, क्योंकि टाइम बचाना होता है, ये सिर्फ हाल इसके लिए कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। टोटल और जो वो चैरिटी करता है, खैरात करता है, वो है 4500, और उसकी जो टोटल पे है वो है 45,000। ज़रा हम 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 2 0 से कैंसिल आउट, 1 0 से कैंसिल आउट। अच्छा जी, 450 डिवाइडेड बाई 45 आ जाएगा। अब ये 45 एक 45, 45 एक 45, और ये ज़ीरो, यानी कि ये 10% सलीम खर्च करता है। अब हम देखते हैं अलीम कितने परसेंटेज करता है। तो अलीम परसेंटेज वो क्या होगा जी, उसकी वो कितने करता है जी खर्च, वो हम ऊपर लिखेंगे। 6,000 रुपये देता है खैराती इदारे को, और उसकी टोटल पे जो है वो 55,000 है, ज़रब 100 के साथ। 3 0 से कैंसल आउट हो गई जी। ऊपर बच जाएगा 6 ज़रब 100, तो ये 600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 55 हो जाएगा। अब हम इसको तकसीम कर लेते हैं ताकि हम परसेंटेज निकाल सकें। 600 तकसीम 55, तो ये आ जाता है जी आपके पास 10.91%। आप देख रहे हैं कि ये 10.91% है और 10% है। तो कौन ज़्यादा जी खर्च कर रहा है, दे रहा है इदारे को, वो अलीम दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पास अलीम ज़्यादा खैराती इदारे को दे रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी, हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि अनीस स्पेंड 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गल्फ कोर्स लास्ट समर। If he spent Rs 35,000, then find his total earning at Gulf कोर्स। वो कहता है कि इस गुज़श्ता मौसम गर्मा में गल्फ कोर्स में कुल कमाई का 80% खर्च करता है। अगर वो 35,000 रुपये खर्च करता है, फिर गल्फ कोर्स में उसकी कुल कमाई मालूम करें। चलिए, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि क्या है जी इसका सोल्यूशंस में। इसके सोल्यूशन में जो है हम लेट करेंगे कि टोटल उसकी जो कमाई है वो क्या है, उसको हम कर लेते हैं लेट टोटल अर्निंग। वो हम एक्स कर लेते हैं। अब एक्स का अगर वो 80% खर्च करता है तो वो 35,000 बनता है बाय गिवन कंडीशन। वो क्या है जी, अगर एक्स का 80% खर्च करता है तो वो 35,000 रुपये बनता है। हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स इज क्रॉस 80 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 35,000। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। उससे पहले हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा जी 35,000 ज़रब ये वाला 10 और डिवाइडेड बाई ये वाला 8। ऊपर वाला ज़रब खाएगा तो ये 3,50,000 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। इसको हम तकसीम कर लेते हैं 3,50,000 को, तो ये हो जाएगा जनाब 43,750 रुपये उसकी टोटल जो है
पे है, उसकी जो पे है वो है जी क्या कहते हैं 43,750 रुपये। उसने यही पूछा था। ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरह के सवालात हैं जिनमें हम इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर जो लिंक है वो भी मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वक्त लाजमी शेयर कर दूंगा जैसे वो वीडियो अपलोड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।